राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं प्रत्येक श्लोक के माध्यम से, और इस सीरीज़ में हम लोगों ने 54 श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। यद्यपि हमने 55 नंबर का भी श्लोक पढ़ाया है, लेकिन न तो उसकी स्लाइड चली PDF की और ना ही उसमें कोई आवाज़ आई हुई है। ऐसा मैंने सुना वीडियो को, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया। अब हमारे जब हम बना रहे थे इस वीडियो को तो उस समय बिल्कुल सब कुछ मेंटेन था, लेकिन जब हमने वीडियो में देखा तो उसमें बिल्कुल भी आवाज़, न तो आवाज़ आई है न तो श्लोक ही प्रदर्शित हुआ है। पिछला भी कोई एक वीडियो है 16 या 15 नंबर का वीडियो है, उसमें भी कुछ आवाज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वो सारे आवाज़ को जो जिसमें नहीं आई है जिस भी श्लोक में, उन सारे श्लोकों को मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। केवल जितनी बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही हैं, आप लोग केवल उतना अध्ययन करते जाइए, बाकी की चिंता मेरी है। मैं पूरा का पूरा श्लोक आपको पढ़ाऊँगा जैसे भी हो सकेगा। अगर कोई कमी है तो आप लोग, जैसे आपने कमेंट करके बताया, हमको पता चला, ऐसे आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए। मुझे वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग इतनी कृपा कर दीजिए कि अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, इस वीडियो में ऐसी ऐसी समस्या है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो अथवा कोई भी सजेशन हो तो उसको देने के लिए और क्वेश्चन को पूछने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, अथवा आप जो सजेशन हमको देना चाहते हैं, जो सुझाव देना चाहते हैं, उसको अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि तुम्हारी जो शोभा होगी वो दिग्गजों के समान होगी, और जब तुम गंगा जी में पानी पीने के लिए झुकोगे, अग्रभाग जो है वो तुम्हारा झुकेगा और पीछे का भाग तुम्हारा उठा हुआ रहेगा। जैसे दिग्गज माने हाथी जो है दिशाओं के गज होते हैं। 10 दिशाएं हैं तो 10 दिग्गज होते हैं। तो वो जो दिशाओं के हाथी हैं उनकी सूंड होती हैं। तो मानो जो आगे तुम झुके हो वो समझो वो तुम्हारी सूंड है, तुम झुक करके और गंगा जी का पानी ले रहे हो। तो तुम्हारा वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण के हो तुम, और गंगा जी का वर्ण कैसा है? धवल वर्ण है, श्वेत वर्ण है। तो श्याम वर्ण की है यमुना जी और धवल वर्ण की है गंगा जी। तो मानो यहाँ पर तो यमुना जी नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर कोई देखेगा, दूर से अगर कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे धवल वर्ण वाली गंगा जी हैं और श्याम वर्ण के आप हैं। मानो यहाँ संगम न होते हुए भी आप और गंगा जी के मिलने से संगम का निर्माण हो गया है। ऐसा लक्षित होगा, ऐसा दिखलाई पड़ेगा। उसी बात को कालिदास जी कह रहे हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं, तस्याह पातुम सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बी। तस्याह पातुम सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बी। त्वं चेदच्छ स्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्यगम्भः। त्वं चेदच्छ स्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्यगम्भः। संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसीच्छाययासौ। संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसीच्छाययासौ। स्यादस्थानोपगत यमुना संगमेवाभिरामा। स्यादस्थानोपगत यमुना संगमेवाभिरामा। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना अभिराम लगेगा, इतना सुंदर लगेगा। बोले कैसे? तो कह रहे हैं प्रयाग का स्थान नहीं है, ऐसा स्थान न होने पर भी अस्थान उपगत है, अर्थात वहाँ पर प्रयाग उपस्थित नहीं है। फिर भी यमुना संगमा, जैसे यमुना से मिली हुई, यमुना को प्राप्त हुई जो गंगा जी होती है, उसके इव माने उसकी समान अभिरामा स्यात्, तुम क्या करोगे? बड़े सुंदर लगोगे। अस्थान उपगतय यद्यपि वह स्थान उपस्थित
नहीं है, फिर भी यमुना संगमा इव, जैसे गंगा जी का यमुना के साथ संगम हो जाता है, उसकी तरह अभिरामा स्यात्, आप क्या लगेंगे, बड़े ही अभिराम लगेंगे, बड़े ही सुंदर लगेंगे। जहाँ पर मानो जैसी बातें आ जाती हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो संगमा इव, मानो उसके संगम होने से, मानो यमुना का जब संगम होगा तो मानो क्या है, संगम की प्रतीति हो रही है। यमुना, तुम यमुना के जैसे हो और वो गंगा जी का जल ले रहे हो, तो मानो वहाँ पर क्या संगम प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर ये मानने वाली बात आ जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये नॉर्मल सी बात है। इसी बात को कह रहे हैं कि सुरगजः इव, जैसे सुरगज, सुरगज माने दिग्गज, जो 10 दिशाओं के हाथी हैं, ऐसे सुरगजः इव माने दिग्गजों के समान, जैसे दिग्गज होते हैं उसके समान, व्योमनि माने आकाश में, पश्चार्धलंबी त्वम, पश्चार्ध माने पीछा, पीछे का जो भाग है, ऐसे पीछे का जो अर्ध माने आधा भाग है, उस आधे भाग से लंबी माने लटके हुए, त्वम माने तुम, पश्चार्ध लंबी, पीछे का जो अर्ध माने आधा भाग है, उस आधे भाग से लंबी माने लटके हुए, ऐसे त्वम माने जो तुम हो, ऐसे तुम, चेत माने यदि, यदि तस्याह अच्छस्फटिक विशदम अंभः तिर्यक पातुम तर्कये, यदि तुम क्या करोगे, तस्याह माने वो जो गंगा जी हैं, उन गंगा जी के अच्छा स्फटिक विशदम, अच्छ माने बिल्कुल जो स्वच्छ, स्फटिक माने जो स्फटिक मणि होती है, उस मणि के समान जो विशद है, निर्मल जल है, ऐसे अंभः माने जल को, तिर्यक माने तिरछे हो करके, जब तुम क्या करोगे, पातुम तर्कये, पीने के लिए तुम सोचोगे, तर्क करोगे। कब, कहाँ, तो कह रहे हैं सुरगजः इव, जैसे सुरगज होते हैं, दिग्गज होते हैं, उन दिग्गज के समान, व्योमनि माने आकाश में, पश्चार्ध लंबी, पीछे का जो अर्ध भाग है, आधा भाग है, ऐसे आधे भाग से लंबी माने लटके हुए, त्वम माने तुम, चेत माने यदि, तस्याह माने उस गंगा जी के, अच्छ स्फटिक विशदम, अच्छ के समान, अच्छ माने जो एकदम स्वच्छ स्फटिक होता है, उस अच्छ स्फटिक के समान, अच्छ माने शुद्ध, एकदम स्वच्छ, जो क्या है, स्फटिक है, ऐसे स्वच्छ स्फटिक के समान, स्फटिक एक मणि होती है श्वेत वर्ण की, उस मणि के समान, विशदम माने निर्मल, क्या है, अंभः, जो उसका अंभ माने जल है, उस गंगा जी का, तस्याह माने उस गंगायाह, गंगा जी का, जो अच्छा स्फटिक, यो समझ लीजिए, अच्छे स्फटिक के समान, विशदम माने बिल्कुल ही निर्मल, जो अंभः माने जल है, उस जल को तिर्यक पातुम तर्कये, जब तिर्यक हो करके, तिरछे हो करके तुम पातुम माने पीने के लिए, तर्कये माने तर्क करोगे, सोचोगे, तो असौ सपदि स्रोतसी, असौ माने वह जो गंगा जी हैं, उस गंगा जी की, सपदि माने उसी क्षण, जो स्रोतसी माने धारा है, उस धारा में संसरपंत्या माने सरकती हुई, खिसकती हुई, जो क्या है, तो कह रहे हैं भवतः छाया, खिसकती हुई, जो भवतः माने आपकी छाया है, उस छाया से, छाया से तुम्हारी छाया क्या हो रही है, उस गंगा जी में खिसक रही है, माने उसमें परिलक्षित हो रही है, उसमें मिल रही है, उसमें तुम्हारी छाया का संगम हो रहा है। ऐसी छाया, ऐसा संगम होने से, ऐसी छाया से क्या होगा, तो कह रहे हैं अस्थानोपगत यमुना संगमा, अस्थान उपगत होने पर भी, यद्यपि यह प्रयागराज नहीं है, अस्थान है, अर्थात संगम का स्थान नहीं है, ऐसा संगम का स्थान न होने पर भी, अर्थात प्रयाग के बिना भी जो यमुना है, ऐसे यमुना के संगम को, यमुना संगमा इव, यमुना के संगम को प्राप्त हुई के समान कैसी लगेगी, अभिरामा स्यात्, यह बड़ी ही सुंदर हो जाएगी। ठीक, आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेघदूतम बिल्कुल भी क्लिष्ट नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी माइंड लगा रहे हैं तो भी आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें कोई क्लिष्ट वर्णों का भी प्रयोग कालिदास जी ने नहीं किया है और रस को भरपूर एकदम भर दिया है लबालब, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी ने मेघ को हिमालय पर्वत पर पहुंचा दिया। ठीक है, बोले
वो हिमालय पर्वत सफ़ेद वर्ण का है। कैसा है? बिल्कुल श्वेत वर्ण का है। और उस हिमालय पर्वत की चोटी पर जब तुम जाकर के बैठोगे, आराम करोगे, मार्ग की जो थकान है उसको तुम दूर करोगे वहाँ ऊपर बैठ करके, तो मानो ऐसे लगोगे जैसे भगवान शंकर का जो वृषभ है नंदी, उस नंदी ने कीचड़ को खोद डाला है, उखाड़ दिया है अपने सींगों से, तो पूरे कीचड़ क्या है उसकी सींगों पर लग गए हैं, ऐसे तुम दिखलाई पड़ोगे। जैसे श्वेत वर्ण का बैल होता है वैसे श्वेत वर्ण का हो गया हिमालय पर्वत। और उस बैल ने कीचड़ में अपने कीचड़ को अपनी सींगों से उखाड़ा है, तो उसकी सींगों में कीचड़ लग गया है काला काला। तो आप भी काले काले हैं। तो आप एक देश में जब स्थित होंगे हिमालय के, तो इसी प्रकार से लगेंगे जैसे बैल ने कीचड़ को उखाड़ दिया है। अब वो हिमालय पर्वत कैसा है उसका भी इसमें विशेषण बतलाया गया है, जिसको हम लोग श्लोक के माध्यम से देखेंगे। देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। कालिदास जी कहते हैं कि आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्षस्यध्वस्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः शोभां शुभ्रात्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम् आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्षस्यध्वस्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः शोभां शुभ्रात्रिनयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम्। कह रहे हैं आप कैसी शोभा को प्राप्त होंगे, तो कह रहे हैं जैसे त्रिनयन का शुभ्र वृष। नीचे वाली पंक्ति में देखिए, त्रिनयन माने भगवान शंकर, 3 नयन हैं जिसके, ऐसा कौन? भगवान शंकर। तो वो जो त्रिनयन हैं भगवान शंकर हैं, उन भगवान शंकर का जो शुभ्र माने श्वेत वर्ण का जो वृषभ है, बैल है, उस बैल ने उत्खात पंक कर लिया है, पंक को उखाड़ डाला है। ऐसी उपमेयाम, ऐसी उपमा को तुम क्या करोगे? तो कह रहे हैं ऐसी उपमा वाली शोभा माने शोभा को तुम क्या करोगे? वक्षसी, वक्षसी माने प्राप्त करोगे। ऐसी शोभा को तुम धारण करोगे, प्राप्त करोगे। तो बोले कब प्राप्त करेंगे? बोले जब आप यहाँ से जा करके अध्वस्रम विनयने, अध्वस्रम को विनयन करने के लिए वह जो तुषारैहि गौरम अचलम, तुषार के द्वारा, तुषार माने बर्फ, बर्फ के द्वारा जो गौर वर्ण वाला अचल है हिमालय पर्वत है, तस्य माने उस पर्वत के, श्रृंगे माने श्रृंग पर, चोटी पर जब आप निषण्ण हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब आप कैसी शोभा को प्राप्त होंगे? जैसे त्रिनयन शुभ्र वृष उत्खात पंकोपमेयाम, ऐसी शोभाम को वक्षसी। ठीक है। और वो पर्वत कैसा है? अब ये सारे विशेषण पर्वत के ही दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आसीनानाम मृगाणाम नाभिगंधैहि सुरभितशिलम। ठीक है। आसीनानाम माने जो आसीन हैं, बैठे हुए हैं। कौन? मृग, मृगाणाम, बैठे हुए जो मृग हैं, उन मृगों के नाभि में क्या होती है? कस्तूरी होती है। ऐसी नाभिगंधैहि, जो नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी की सुगंध से सुरभित शिलम, जहाँ की शिलाएं जो हैं वो सुरभित हो गई हैं, सुगंधित हो गई हैं, ऐसे सुरभित शिलम, सुगंधित जो शिलाएं हैं, उस शिला वाले तस्याह, वो जो तस्याह माने वो जो क्या है? अचलम, गौरम अचलम, वह गौर अचल है। और प्रभवम तुषार, और क्या है? तो कह रहे हैं तस्याह एव प्रभवम। तस्याह माने गंगायाह, पीछे जिस श्लोक में आप जो जल पी रहे थे जिस गंगा जी का,
उस गंगा का, तस्याह माने उस गंगा का यह क्या है, प्रभवम उत्पत्ति स्थल है। ऐसा जो तुषारई माने बर्फ से कैसा हो गया है, गौरम गौर वर्ण वाला हो गया है, ऐसा यह जो अचलम माने अचल माने पर्वत है, कौन सा, हिमालय पर्वत, उस पर्वत पर प्राप्य माने पहुँच करके अध्वश्रम विनयने, अध्व माने मार्ग का, जो श्रम माने थकान है, उस थकान को विनयन माने दूर करने वाले कौन, तुम, तस्य श्रृंगे माने उस श्रृंग, उसके श्रृंग पर, उसके शिखर पर बैठे हुए, निषण माने बैठे हुए तुम कैसे लगोगे, तो कह रहे हैं जैसे त्रिनयन का जो शुभ्र वृषभ है, त्रिनयन माने भगवान शिव का जो शुभ्र माने सफेद वर्ण का वृष है, उस वृष के द्वारा उत्खात पंख को उत्खातित कर दिया गया है, कीचड़ को उखाड़ दिया गया है, और उखाड़ करके उसने अपने सींगों पर धारण किया है। सींग से उखाड़ेगा तो सींगों में कीचड़ लग जाएगी। ऐसे कीचड़ के द्वारा तुम्हारी क्या होगी, उपमेयाम, उपमा दी जाएगी, और ऐसी उपमा दी जाने के योग्य शोभा जो है उसको वक्षसी, उसको तुम क्या करोगे, धारण करोगे, ऐसी शोभा को तुम धारण करोगे। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में मेघ से यक्ष कहता है कि जब तुम वहाँ पर बैठे रहोगे तो वहाँ पर क्या है कि बहुत हवाएं बहती हैं, और उन हवाओं से होता क्या है कि जो चीड़ वृक्ष होता है, चीड़ वृक्ष के बारे में संभवतः काफ़ी कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग सब लोग देखे हैं उसकी जो लकड़ी होती है। आपने जो माचिस की तीली बनती है, ये माचिस की तीली इसी वृक्ष की लकड़ियों से बनती है, और इस लकड़ी में अगर यह हरी लकड़ी भी है तो इसमें बड़ी जल्दी आग लग जाती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि माचिस की लकड़ी में आग लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये चीड़ के जो वृक्ष हैं, इन वृक्ष की डालियाँ आपस में रगड़ती हैं, और रगड़ करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। आपने भी देखा होगा यज्ञ इत्यादि में जो ब्राह्मण देवता हैं वो अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि को उत्पन्न करते हैं। तो जब अग्नि उत्पन्न होती है तो उससे पूरा जंगल जलने लगता है। तो और तो कुछ नहीं होता, एक चमरी नाम की गाय है, इसी को सुरा प्रजाति भी कहते हैं। तो संभवतः ये उधर ही पाई जाती होगी, जम्मू की कश्मीर की तरफ ही होती होगी, क्योंकि हिमालय पर्वत उधर ही है। तो ये हिमालय के प्रांत क्षेत्रों में पाई जाती होगी, हमने नहीं देखा है क्योंकि हम अभी उधर की यात्रा नहीं किए हैं। तो वही कहते हैं कि ये वहाँ की एक प्रजाति है जिसको सुरा भी कहते हैं, और चमरी नाम की भी गाय इसको कहा जाता है। तो इन गायों के ऊपर जब उसकी चिंगारियाँ आती हैं तो इससे इनके बाल जल जाते हैं। तो तुम क्या करना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप उस पे बारिश की बूंदें बरसा करके, सहस्रों बारिश करके, खूब मूसलाधार वर्षा करके, और उसको समाप्त कर देना। ठीक है। बोले क्यों, ऐसा क्यों करें हम? तो कहते हैं कि आपन नार्ते प्रशमन फलाह संपदो हितमानाम। ये सूक्ति है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या बात कहते हैं कालिदास जी। कालिदास जी कहते हैं कि जो अच्छे श्रेष्ठ लोगों की जो संपत्ति होती है वो केवल दुखी कष्ट में झेल रहे व्यक्तियों के कष्ट को निवारण करने के लिए होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। आजकल जिनके पास धन आता है वो चोरी कर मदिरापान करना प्रारंभ कर देते हैं, वैश्यागमन प्रारंभ कर देते हैं, मांस भक्षण प्रारंभ कर देते हैं, बल्कि जो कष्ट में पीड़ित व्यक्ति हैं उनको और सताना प्रारंभ कर देते हैं आज के जो श्रेष्ठ लोग कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लक्ष्मी आती है ना, ये लक्ष्मी ऐसा आप समझिए कि हम लोग लक्ष्मी से और कोई संबंध अगर बनाएं तो काम चल सकता है, लेकिन लक्ष्मी क्या है, भगवान नारायण की पत्नी है, और अगर उनसे हम पति पत्नी का संबंध बनाएं तो ये ठीक नहीं होता। और हम लोगों के पास जैसे ही थोड़ा सा धन आता है तो हम अपने आप को लक्ष्मीपति समझ लेते हैं। ये बात गड़बड़ हो जाती है। तो हम लक्ष्मीपति नहीं बन सकते, लक्ष्मी के भाई बने, लक्ष्मी के लड़के बने, लक्ष्मी के चाचा जी बन जाएं, लक्ष्मी के पिताजी बन जाएं, ये सब बात ठीक है, अच्छी है। लक्ष्मी की माता बन जाएं, लक्ष्मी की बहन बन जाएं, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन लक्ष्मीपति हम नहीं बन सकते। और जैसे ही हमारे मन में ये बात आती है कि हम तो लक्ष्मीपति हो गए, वैसे ही हम नष्ट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी का आज हम दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सूक्ति से, इस ग्रंथ से हमको ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई श्रेष्ठता है, ज्ञान है,
तो उसको भी बांटें। लक्ष्मी है, धन है, उसको भी बांटें। शारीरिक हमारे पास संपत्ति बहुत है, हम बहुत बलवान हैं, बहुत तगड़े हैं, तो उससे भी जो आर्त लोग हैं, जो कष्ट में पीड़ित लोग हैं, ऐसे पीड़ितों की सेवा करें, उनके कष्ट का हरण करें, ऐसा कोई कार्य करें जिससे उनके कष्ट दूर हो जाए। तो वही बात इस श्लोक में कालिदास जी कहते हैं। कालिदास जी कह रहे हैं कि तम चेद वायौ सरति सरल स्कंध संघट्ट जन्मा, तम चेद वायौ सरति सरल स्कंध संघट्ट जन्मा, बाधे तोलका क्षपित चमरी बाल भारी दवाग्नि। बाल भारी, बाल भारो होना चाहिए था, बाल का जो भार है, ठीक है। बाधे तोलका क्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि, अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारा सहस्रै, अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारा सहस्रै, रापन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ह्युत्तमानां, रापन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ह्युत्तमानां। अंतिम पंक्ति में ही कहते हैं कि उत्तमानां संपदा, जो उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो संपदा होती है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो संपत्ति होती है, वो क्या करती है? तो कह रहे हैं आरती प्रशमन फलाह, आपन्नार्ति प्रशमन फलाह। आपन्नार्ति, जो कष्ट से आर्त लोग हैं, कष्ट में झेल रहे लोग हैं, ऐसे लोगों के शमन का फल है क्या? तो कह रहे हैं उत्तमानाम संपदा। उनके कष्ट को शमन करना ही उत्तम व्यक्तियों के संपदा का फल है। अगर उत्तम व्यक्ति उनके कष्टों का शमन नहीं करते हैं, कष्टों का निवारण नहीं करते हैं, तो उनकी संपदा जो है वो बेकार है, उसका कोई फल नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पर जब तुम जाओगे तो वायु सरति, वायु सरति, जो वायु है वो क्या होगी? बह रही होगी, और वो जो बहेगी तो उसके बहने पर जो सरल स्कंध संघट्ट जन्मा, जो सरल स्कंध हैं, सरल माने चीड़ के वृक्ष, वो चीड़ के वृक्ष के जो स्कंद माने तना है, उसकी जो डालियां हैं, उन डालियों में जो संघट्ट होगा, रगड़ होगा, उस रगड़ से जन्मा माने उत्पन्न क्या? आग। वो आग क्या होगी? तो कह रहे हैं उल्का क्षपित चमरी बाल भारह। उल्का, उल्का माने उसकी जो ज्वालाएं हैं, चिनगारियां हैं, उन चिनगारियों से चमरी नाम की जो गाय है, उस चमरी नाम की गाय के जो बाल हैं, वो बाल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नष्ट कर देने वाली जो दावाग्नि, दावाग्नि माने जंगल में लगी हुई आग को दावाग्नि कहते हैं, ठीक। जैसे बनवानल समुद्र की आग को कहते हैं, दावाग्नि इसको जंगल की आग को कहते हैं, ठीक है। वृक नाम की अग्नि, ये भीम जी के पेट में थी, ठीक है। तो अग्नि कई प्रकार की होती है। तो दावाग्नि जो जंगल में लगी हुई आग होती है, उसको दावाग्नि कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि उल्का क्षपित चमरी, उल्का माने जो ज्वालाएं हैं, वो ज्वालाएं अर्थात जो चिनगारियां हैं, वो क्या करती हैं? तो चमरी नाम की जो गायें हैं, उन गायों को, चमरी नाम की जो गायें हैं, उन गायों को क्या करती हैं? उनके बालों को जला देती हैं, नष्ट कर देती हैं। क्षपित माने नष्ट करना। तो वो नष्ट कर देने वाली जो क्या है? तो दावाग्नि माने वन की जो आग है, उस आग को, उस अग्नि को तम बाधेत, ठीक है। अगर तम बाधेत माने उसको कष्ट दें, किसको? हिमालय को, वो अग्नि जल जाएगी, चीड़ के वृक्ष जलेंगे, चमरी नाम की गाय जलेगी, तो ये सब जलने से क्या होगा? हिमालय को कष्ट होगा। तो तम माने हिमालयम, अगर वह दावाग्नि, वह जंगल की आग, तम माने हिमालयम, हिमालय को, बाधेत माने बाधा पहुंचाती है, कष्ट देती है, चेत तो
एनम, एनम माने उस अग्नि को, वारिधारा सहस्रैः, सहस्रैः वारिधारा, हजारों हजारों जलों की धाराओं से उनके द्वारा अलम शमयितुम, अलम माने संपूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से, भली भांति रूप से, शमयितुम माने शांत करना चाहिए, शमयितुम अर्हसि, ऐसा चाहिए। कि किसको शांत करना चाहिए? तो कह रहे हैं वायु सरति, वायु बहेगी, उसकी बहने से क्या होगा? तो कह रहे हैं सरल माने जो चीड़ के वृक्ष हैं उनके जो स्कंद माने डालियां हैं, उनके संघट्ट माने रगड़ से जो जन्म लेगी, उत्पन्न होगी। कौन? दावाग्नि, जंगल की आग। और कैसी होगी वो दावाग्नि? तो कह रहे हैं उल्का माने उसकी जो चिंगारियां होंगी, वो चमरी नाम की गाय के बाल भारह, जो बाल हैं उन बालों को क्षपित माने नष्ट कर देगी। ऐसी नष्ट करने वाली वह जो दावाग्नि माने दावाग्नि है, उस दावाग्नि को, वह दावाग्नि, ऐसी जो दावाग्नि, कैसी? जो सरल स्कंध संघट्ट जन्म होगी और उल्का क्षपत चमरी बाल भार होगी, ऐसी जो दावाग्नि है, वह दावाग्नि अगर तम माने हिमालय को बाधित माने बाधती है, कष्ट देती है, कष्ट पहुंचाती है, चेत तो एनम माने उस दावाग्नि को, उस अग्नि को, वारिधारा सहस्रैः, सहस्रैः हजारों हजारों, वारि माने पानी की धाराओं से, जल की धाराओं के द्वारा, अलम शमयितुम अर्हसि, अलम माने पर्याप्त रूप से उसका समन करना चाहिए। बोले क्यों? तो कह रहे हैं ही माने क्योंकि उत्तमानाम संपदा, जो उत्तम व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी जो संपदा माने संपत्ति है, वो क्या करते हैं? तो आपन्नार्ति प्रशमन फलाह, आपन्न जो कष्ट, आर्तों के जो कष्ट हैं, कष्ट से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के कष्ट को समन फलाह, समन करने में, उसको नाश करने में, उसका निवारण करने में ही उस संपत्ति का फल होता है। इसलिए तुम भी संपत्ति युक्त हो, तुम्हारे पास जल है, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तो तुम भी अपने सुहृद के, अपने मित्र के कष्ट को, चाहे वो सुहृद हो अथवा दुश्मन हो, कोई भी हो, तो उसके कष्ट का निवारण करना ही चाहिए। तो वो तो तुम्हारा सुहृद है क्योंकि तुम उसके ऊपर आश्रय ग्रहण किए हो, ठीक है, अपने मार्ग के कष्ट को हटा रहे हो, तो इसलिए तुम उसके आर्त का निवारण अवश्य करना। आशा करता हूँ ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी ये वर्णन करते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम वहाँ हिमालय पर्वत पर जाओगे तो वहाँ एक सरभ नाम का पशु है। ये सरभ नाम का पशु बहुत ही बलवान होता है, एक प्रकार की मृग की यह जाति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भागवत जी के अनुसार तो जब भगवान ने नृसिंहावतार लिया और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया था, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी उनका क्रोध जब शांत नहीं हो रहा था, तो सब लोग गए, बड़ी स्तुति किए, लक्ष्मी जी भी गई। लक्ष्मी जी तो वहाँ से थाली फेंक करके भाग गई, ऐसा लोग कहते हैं, भागवत जी में वर्णन है। तब अंत में प्रहलाद जी को जब भेजा गया और प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनकी जब स्तुति गाना प्रारंभ की, तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े शांत हो गए। लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं कथाएं आती हैं कि जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो शंकर भगवान से प्रार्थना की गई, तो शंकर भगवान ही शरभ का रूप धारण किए और फिर उन्हें युद्ध में संतुष्ट करके और उनके क्रोध को उन्होंने शांत किया था। तो ये सरभ प्रजाति अभी भी हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। अब है कि नहीं है, कहाँ है, कैसी है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन ग्रंथ के अनुसार जो बातें हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। तो मेघ कहता है कि यद्यपि तुम उनके मार्ग को नहीं रोकोगे, छोड़ दोगे, लेकिन फिर भी जिसके अंदर थोड़ी ताकत होती है उसके शरीर में खुजली होती ही है। वो सोचता है ये हमारे मार्ग को छोड़ करके हट गए हैं, माने ये डरपोक हैं। ये कैसे हैं? डरपोक हैं, जो थोड़े अहंकारी व्यक्ति होते हैं, थोड़े गर्वीले होते हैं, घमंडी होते हैं, जिनके पास कुछ होता तो नहीं है लेकिन उनके पास अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि उनको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारे मार्ग को छोड़ करके साइड हो गया, इसका मतलब इसके अंदर दम नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो तुम क्या करना? ओलों की इतनी तगड़ी वर्षा कर देना कि उनके पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग ढीले पड़ जाएं, शिथिल हो जाएं, वो टूट करके जमीन पर गिर जाएं। बोले क्यों? ऐसा करने से क्या लाभ होगा? तो बोले जो लोग बिना काम का काम करते हैं, बेकार का काम करते हैं, सफलता रहित कार्य को करने का प्रयास करते हैं,
ऐसे व्यक्तियों को तिरस्कृत होना ही चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बेकार के कार्य को करे? लास्ट वाली पंक्ति देखिए, केवा न स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्न। निष्फल माने सफलता रहित जो कार्य है, ऐसे कार्य को करने में जो यत्न करता है, प्रयास करता है, ऐसे प्रयास करने वाले केवा, ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है जो परिभव पदम न स्युः, जो तिरस्कार को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात बेकार के कार्यों में अगर कोई व्यक्ति लगा है, फालतू में ही टांग लड़ा करके युद्ध कर रहा है, तो उसे तिरस्कार सहना ही पड़ता है। ठीक है, देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। ये कह रहे हैं कि ये संरंभोत्पतन रसभ अत्यधिक है क्या? ये संरंभोत्पतन रभसाः स्वांग भंगाय तस्मिन्। सही है। ये संरंभोत्पतन रभसाः स्वांग भंगाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लंघयेयुर्भवन्तं। मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लंघयेयुर्भवन्तं। तान् कुर्वीथास्तुमुलकरका वृष्टिपातावकीर्णान्। तान् कुर्वीथास्तुमुलकरका वृष्टिपातावकीर्णान्। केवा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयन्तः। निष्फलारम्भयत्नः केवा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नः। तो वही कह रहे हैं कि निष्फलारंभ यत्न, बेकार के कार्यों में जो प्रारंभ होता है, यत्न करता है, ऐसा केवा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परिभव पदम न स्युः। परिभव पदम माने तिरस्कार, तिरस्कार को न स्युः माने न प्राप्त होता हो, तिरस्कार का पात्र न बनता हो। वही बात कह रहे हैं तस्मिन। तस्मिन माने वो जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत में तो कह रहे हैं संरंभोत पतन सरभाः। संरंभ के कारण, क्रोध के कारण जो क्या है, पतन सरभाः, उछलने में जो बहुत तेजी करने वाले कौन, शरभ। उन शरभ के, ये शरभाः जो शरभ नाम के क्या हैं, जानवर हैं। संरंभोत्पतन शरभाः, संरंभ माने क्रोध के कारण, उत्पतन, उत्पतन रसभाः, उत्पतन माने उछलने में जो कैसे हैं, रसभ, रभस हैं, तेजी करने वाले हैं, तेजू हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले हैं। संरंभ माने क्रोध के कारण, जो उत्पतन माने उछलने में, रभस हैं, तेजी करने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी उछलने वाले हैं, ऐसे ये सरभाः, ऐसे जो सरभ नाम के पशु हैं, यद्यपि उनके मार्ग को मुक्ताध्वानम, उनके अध्व माने मार्ग को तुम मुक्त कर दिए हो, छोड़ दिए हो, ऐसे मार्ग को छोड़ देने वाले, भवंतम माने आपको, सपदि माने तुरंत ही, तुरंत क्या करेंगे, स्वांग भंगाय लंघयेयुः, अपने अंगों के टूट जाने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको लांघेंगे। लंघयेयुः, टूट जाने का तात्पर्य यह है कि जैसे वो आपको लांघने का प्रयास करेंगे, आप ओलों की वृष्टि कर दोगे तो उनके शरीर अपने आप टूट जाएंगे। वही कह रहे हैं कि सपदि माने तुरंत ही, स्वांग माने अपने अंग के, भंगाय माने टूट जाने के लिए, भंग हो जाने के लिए, लंघयेयुः माने लांघेंगे। जैसे ही वो तुमको लांघने का प्रयास करें तो तुम क्या करना, तान माने उन रभस को, तुम जो क्या हैं, सरभ हैं, रसभ नहीं सरभ हैं, सरभ नाम के जो पशु हैं, तान माने उन सरभ नाम के पशुओं को, तुमुल करका, तुमुल माने जो ओले होते हैं, ऐसे ओलों से वृष्टिपातावकीर्णान, खूब भयंकर वृष्टि करके उनको क्या करना, पातावकीर्णान, उनको खूब तितर बितर कर देना, छिन्न भिन्न कर देना।
ठीक है ना। वृष्टिपातावकीर्णान कुर्वीथा, वृष्टिपात करने से उनको अवकीर्णान माने खूब इतर वितर करके, कुर्वीथा माने कर देना। बोले अरे नहीं ऐसा पाप नहीं करेंगे, तो बोले अरे ऐसी कोई बात नहीं है। निष्फलारंभयतना केवा परिभव पदम न स्युः, जो निष्फल का, बेकार का, जो सफलता रहित कार्य है, उस कार्य के करने में जो प्रयास करता है, यत्न करता है, ऐसा केवा माने कौन सा व्यक्ति है जो परिभव पदम न स्युः, जो असफलता को, तिरस्कार का पात्र नहीं होता है। तस्मिन माने वो जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत में संरंभोत पतन सरभा, संरंभ माने क्रोध के कारण, उत्पतन माने उछलने में जो क्या है, रभस हैं, तेजी करने वाले हैं, ऐसे ये सरभा जो सरभ नाम के पशु हैं, यद्यपि तुमने मुक्ताध्वानम, तुमने उनके मार्ग को छोड़ दिया है, ऐसे भवंतम माने आप, सपद आपके ऊपर, आपको तुरंत क्या करेंगे, सपद माने तुरंत ही, स्वांग भंगाय अपने अंग को, भंगाय माने भंग करने के लिए, आपको लंघये युहु, भवंतम लंघये युहु, आपको लांघेंगे। जैसे ही वो आपको लांघने की कोशिश करें तो तान माने उन शरभ को, तुमुल कर्ण करका, तुमुल करका माने जो ओले हैं, उस ओलों की वृष्टिपातावकीर्णान, वृष्टिपात करके, वृष्टि करके, वर्षा करके, अवकीर्णान माने उनको छिन्न भिन्न, कुर्वीथा माने कर देना। निष्फलारंभयतना केवा परिभव पदम न स्युः। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष कहता है मेघ से कि जब तुम वहाँ हिमालय पर्वत पर जाओगे तो वहीं हिमालय पर्वत पर एक स्थान पर ऐसा भी है जहाँ पर भगवान शंकर का चरण चिन्ह बना हुआ है, और यहाँ पर जो सिद्ध लोग हैं वो उस चरण चिन्ह की पूजा किया करते हैं। तो तुम भी भक्ति पूर्वक विनम्र होकर के, नम्र होकर के, झुक करके उसको प्रणाम करना, उसकी परिक्रमा करना। बोले क्यों? बोले ऐसा करने से शरीर के नाश हो जाने के पश्चात भगवान शिव के पद की प्राप्ति होती है, उनके गणों में स्थायी निवास की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात इस श्लोक में कही गई है। आइए देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। कह रहे हैं, तत्र व्यक्तम दृशदि चरणन्यासमर्धेन्दुमौलेः, तत्र व्यक्तम दृशदि चरणन्यासमर्धेन्दुमौलेः, शश्वत्सिद्धैरुपचितबलिं भक्तिनम्रः परीयाः, शश्वत्सिद्धैरुपचितबलिं भक्तिनम्रः परीयाः, यस्मिन् दृष्टे करणविगमात् ऊर्ध्वमुद्धृतपापाः, यस्मिन् दृष्टे करणविगमादूर्ध्वमुद्धूतपापाः, कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्दधानाः, कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्दधानाः। कहते हैं कि तत्र माने उस हिमालय पर्वत पर, दृशदि, दृशदि माने होता है प्रस्तरे, शिला पर, एक शिला पर, एक पत्थर पर, बिल्कुल व्यक्तम माने स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है, स्पष्ट रूप से बिल्कुल दिखलाई पड़ रहा है। और कैसा है वो, क्या है? तो भगवान शंकर का चरण चिन्ह है। आगे उस बात को कहेंगे, पहले उसका विशेषण बतला रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, तत्र माने उस हिमालय पर्वत पर, दृशदि माने एक प्रस्तरे, एक पत्थर पर, व्यक्तम माने स्पष्ट रूप से, सिद्धैः स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है वो भगवान शंकर का चरण चिन्ह। और क्या है? तो कह रहे हैं सिद्धैः, जो चरण चिन्ह, सिद्धैः माने सिद्धों के द्वारा, ये चरण चिन्ह के विशेषण हैं। ये सारी बातें वहाँ चरण चिन्ह पर हो रही है। सिद्धैः माने सिद्धों के द्वारा, शश्वत माने सदा ही, क्या होता है? तो उपचित बलिम, बलि माने पूजा, पूजा किए जाने, पूजा किए गए, उपचित माने विधिवत रूप से जो पूजा किए जा रहे हैं, ऐसे पूजा किए गए, अर्धेन्दु मौलेह, आधा इंदु जिसके मौले पर है, ऐसा कौन? भगवान शिव।
ऐसे अर्धेन्दुमौले हमारे जो भगवान शिव हैं, उन भगवान शिव के चरण न्यासम, जो चरण चिन्ह हैं, वो चरण चिन्ह कैसे हैं? तो कह रहे हैं तत्र माने वो चरण न्यासम, वो जो चरण चिन्ह है वो तत्र माने इस हिमालय पर्वत पर, दृषदि माने एक पत्थर पर, व्यक्तम माने स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। क्या? चरण न्यास किसके? अर्धेन्दुमौले है। अर्धेन्दुमौले माने भगवान शिव का जो चरण न्यास है वो तत्र माने उस हिमालय पर्वत के, दृषदि माने पत्थर पर, व्यक्तम माने स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। और उस चरण न्यास को सिद्धई ही शश्वत उपचित बलिम, जो सिद्ध लोग हैं वो शश्वत माने निरंतर ही, बल्कि भक्ति पूर्वक उसकी पूजा किया करते हैं। ऐसे पूजा किए गए जो अर्धेन्दुमौले है, अर्धेन्दुमौली के चरण चिन्ह हैं, उनकी भक्ति नम्र, भक्ति पूर्वक नम्र हो करके, झुक करके तुम क्या करना? परियाह, प्रदक्षिणा करना। बोले उससे क्या होगा? तो कह रहे हैं यस्मिन, जिस चरण चिन्ह के दृष्टे माने दर्शन हो जाने पर ही उद्धूत पापा, जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और वह व्यक्ति पाप रहित हो करके श्रद्धाना माने श्रद्धालु, पाप रहित हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? श्रद्धालु हो जाएगा। श्रद्धाना, वह श्रद्धालु हो जाएगा। और ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति, भाई आप कहीं भी जा करके अगर भगवान शिव के चरण चिन्ह की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो आप श्रद्धालु ऑलरेडी है ही हैं। तो वही बात कह रहे हैं। लेकिन कई लोग तो ऐसे भी होते हैं भैया, मन में कपट होता है और बाहर वही कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उस चरण चिन्ह का ये प्रभाव था कि यस्मिन माने जिसके दृष्टि माने दर्शन हो जाने मात्र से ही उद्धूत पापा श्रद्धाना, उसके चरण चिन्ह के दर्शन मात्र से ही उसके सारे पाप उद्धूत हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, और वो श्रद्धाना माने श्रद्धालु हो जाता था। और ऐसा श्रद्धालु हो जाने के पश्चात और क्या होता था? उसका क्या फल है? दो फल बतलाए गए हैं, दो विशेषण है और दो फल है। दूसरा फल ये है कि कर्ण विगमात, इस कार्य को, संपूर्ण कार्य को करने का जो कर्ण है, कौन? हमारा शरीर, वह शरीर जब छूट जाएगा, ठीक है, अर्थात शरीर का जब नाश हो जाएगा, उस नाश होने के ऊर्ध्व माने पश्चात स्थिर गण पद प्राप्त, भगवान शंकर के जो गण हैं उन गणों में स्थिर माने स्थायी पद को प्राप्त करने में कल्पिष्यन्ते, आप क्या हो जाएंगे? योग्य हो जाएंगे, आप समर्थ हो जाएंगे। जो व्यक्ति वहाँ पर जा करके नम्रता पूर्वक झुकता है, प्रदक्षिणा करता है, उसके दो फल बतलाए गए हैं। एक तो पाप से रहित हो जाता है, और दूसरा फल ये बतलाया गया है कि भगवान शिव के स्थायी गणों में उसे पद की प्राप्ति हो जाती है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई श्लोक समझ में नहीं भी आता है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन कर लिया करिए कि भैया हमको ये बात समझ में नहीं आई है। तो यथामति यथाशक्ति जैसा हमारी मन में आएगा उसका हम समाधान कर देंगे, जिस भी किसी प्रकार से हो सकता है। और अगर कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर लिखा रहता है, तो आप उसमें हमको व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।